शी हल्क का तो पता नहीं, बट हमारा हल्क अब वापस सकार जा रहा है, जो कि हमने शी हल्क एपिसोड 2 में देखा। बट अब हल्क सकार क्यों और क्या करने जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। और अगर MCU इस मार्वल कॉमिक स्टोरी का 10% भी ऑन स्क्रीन अच्छे से दिखा पाए तो हल्क का कैरेक्टर सीधे जमीन से आसमान पे पहुंच जाएगा। इतना पोटेंशियल है इस स्टोरी में। और आज की वीडियो में हम इस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे आखिरकार हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बना कैसे। और अगर MCU में भी हमें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्टोरी दिखाई जाएगी तो आप इस वीडियो की मदद से उससे इजीली रिलेट कर पाओगे। इस वीडियो में हम दो स्टोरी लाइन यानी प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क को डिस्कस करेंगे, सो इसलिए मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलना। स्टोरी शुरू होती है निक फ्यूरी जब ब्रूस से मिलता है और उसे कहता है कि शील्ड के स्पेस सेंटर में उनका एक वेपन हाइड्रा के हाथ लग गया है, जिसके लिए उन्हें हल्क की जरूरत पड़ेगी उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। फ्यूरी ब्रूस से कहता है कि वो वेपन अर्थ के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को पावरलेस बना सकता है। पर जब हल्क वहाँ पहुँचता है तो उसे समझ आता है कि ये वेपन एक्चुअली किसी की भी पावर्स डुप्लीकेट कर सकता है और फ्यूरी ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि हल्क के बगैर इस वेपन को कोई और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। पर हल्क की बढ़ती स्ट्रेंथ के साथ ये वेपन मैच नहीं कर पाता और ब्रूस इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वापसी पे ब्रूस को ले जाने के लिए एक क्वीन जेट दिया जाता है जो कि उसे अर्थ पे वापस लाता। बट अर्थ बेस्ड एक सीक्रेट सुपर हीरो टीम ने इस क्वीन जेट के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके एक लाइफलेस प्लेनेट पे रख दिया ताकि हल्क वहाँ पे किसी को चोट न पहुंचा सके। बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये शिप सकार नाम के प्लेनेट पे गिर जाता है, जो कि लॉलेस जगह थी जहाँ डिफरेंट ट्राइब्स में लड़ाई होती रहती और ग्लैडिएटर टाइप के मैचेस हुआ करते, जहाँ दो वॉरियर्स आपस में लोगों के मनोरंजन के लिए लड़ा करते। यहाँ का लीडर रेड किंग था जिसने हल्क को पहले बंदी बना के उसे अपना गुलाम बना दिया और उसके बाद इन ग्लैडिएटर मैचेस में लड़वाना शुरू किया और हल्क एक से बढ़ के एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराता चला गया और इसी बीच उसके कुछ दोस्त भी बने। अब सकारियन लोगों के बीच में एक कहावत थी कि उन्हें रेड किंग के जुल्म से एक ऐसा हीरो बचाएगा जिसके खून के कतरों से सकार की जमीन खिल उठेगी। और लड़ते हुए कुछ लोगों ने देख लिया कि जहाँ हल्क का खून गिरता था वहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे थे और ये बात सकारियंस में फैल गई और इसी का फायदा उठा के हल्क ने रेड किंग को हरा के पूरे सकार का रूलर बन गया और उसने एक बंदी कियारा से शादी कर ली। और जब ऐसा लग रहा था कि हल्क के लिए सब ठीक जा रहा है, तभी अचानक से हल्क जिस स्पेस शिप में सकार पे आया था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कियारा जो कि प्रेग्नेंट थी उस टाइम मर जाती है। ये सब देख के हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अर्थ के लोगों ने मुझे निकाल के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और वो अपनी आर्मी और कुछ वॉर फ्रेंड्स जिसमें कॉर्क मीक जैसे बींग्स थे के साथ अर्थ पे फुल ऑन अटैक करने के लिए निकल गया अपना बदला लेने के लिए। तो यहाँ तक की स्टोरी हमें प्लैनेट हल्क कॉमिक में देखने को मिली थी। इसके बाद की स्टोरी वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी आर्क के नाम से जानी जाती है। अब अर्थ पे आने से पहले हल्क मून पे रुकता है ब्लैक बोल्ट को मारने के लिए। ब्लैक बोल्ट जो कि ह्यूमंस का किंग है मून पे रहता था। हल्क को यहाँ देख के ब्लैक बोल्ट की बीवी मेडुसा हल्क से कहती है कि ब्लैक बोल्ट सिर्फ अपनी एक स्क्रीम से तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। पर हल्क ऑलरेडी गुस्सा था और ब्लैक बोल्ट पे अटैक कर देता है। ब्लैक बोल्ट सिर्फ एक वर्ड इनफ बोलने से हल्क को दूर फेंक देता है, जिसपे हल्क और गुस्सा होके उस पे अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क अपने शिप के साथ न्यूयॉर्क आ जाता है, जहाँ वो सब लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे है इस सिटी को खाली करने के लिए और मुझे आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज जिन्हें तुम हीरोज कहते हो चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही अर्थ को भी। और अपनी पूरी स्टोरी की कैसे इल्यूमिनाटी ने उसे ट्रिक करके मरने के लिए भेज दिया वो हीरो जिन्हें वो अपना दोस्त मानता था। ऐसा हाल तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता और अगर उसे ये हीरो 24 घंटे के अंदर नहीं दिए गए तो वो इन सब का हाल ऐसा कर देगा। और हम देखते हैं एक अधमरे ब्लैक बोल्ट को जिसे हल्क ने मार मार के कीमा बना दिया था। अब सब हीरो सिटी को खाली करने में लग जाते हैं और आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स तीनों अपनी अपनी जगह तैयारी शुरू कर देते हैं हल्क से लड़ने के लिए। और हम टॉनी और रीड को एक आदमी बॉब रेनॉल्ड से मिलते देखते हैं और बॉब उनसे कहता है कि अब किस चीज से मुझे लड़ना है। तो रीड कहता है हल्क से, जिसपे बॉब कहता है कि हल्क तो उसका फ्रेंड है और जब भी हल्क बॉब के अराउंड होता है तो वो शांत हो जाता है। और लास्ट टाइम जब वो दोनों लड़े थे तो वाइड ने हल्क की बॉडी में हर एक बोन को ब्रेक किया था, जिसपे टॉनी कहता है बॉब तुमने वाइड को कब का हरा दिया है, तुम सेंट्री हो, अर्थ के सबसे पावरफुल सुपर हीरो। बट बॉब
बॉब अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाता, इसलिए वो ये काम करने में हिचकिचा रहा था। एंड ये सेंट्री और हल्क से पहले अच्छे दोस्त थे और सेंट्री की पावर्स पता नहीं क्यों बट हल्क को शांत किया करती थी। अब 5 मिलियन लोगों को मैनहट्टन सिटी से 23 आवर्स में निकाल दिया गया और आयरन मैन कुछ हीरो जैसे स्पाइडरमैन, शी हल्क, ल्यूक केज, मिस मार्वल से कहता है कि तुम में से कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा, ये फाइट मेरी और हल्क की है। और हम टॉनी को उसके अपग्रेडेड हल्क बस्टर सूट में देखते हैं और वहाँ पे हल्क आ जाता है और दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसे कि लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था पूरे वर्ल्ड में। टॉनी पहले इजीली हल्क को ओवरपावर कर देता है और कहता है कि हाँ उसने हल्क को मरने के लिए भेजा था, पर वो इस प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि टॉनी प्रेजेंटली शील्ड का डायरेक्टर भी है। अब ऑलमोस्ट हल्क हारने के कगार पे होता है कि उस पे कोई बंदा मिसाइल से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हल्क को अपनी सकार वाली जिंदगी याद आती है और कैसे कियारा उसकी वाइफ भी ऐसे ही ब्लास्ट में मारी गई थी, जिसकी वजह से हल्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हल्क बस्टर पे अटैक करके उसके पीसेस कर देता है और उसे और आयरन मैन को हरा देता है। अब हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं और आयरन फिस्ट उसे कहता है कि वो तो सॉर्सरर सुप्रीम है, वो हल्क को आसानी से हरा देगा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ वो हल्क को हरा या मार सकता है, पर इसे वो खुद की नजरों में गिर जाएगा। वो ऑलरेडी गलती कर चुका है, अब दोबारा वो उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक ऐसा स्पेल का यूज करेगा जो कि हल्क के गुस्से को शांत करने के साथ साथ उसे भी शांति दे। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ के बाकी हीरोज हल्क के सामने खड़े हैं और हल्क बस्टर को हरा के उनकी तरफ बढ़ रहा है। ल्यूक केज कहता है कि हल्क तो अकेला है, वो उसे संभाल लेंगे, पर तभी वहाँ पे हल्क के वॉर बाउंड आ जाते हैं, जिसमें मीक, कॉर्ग, हीरियम और ब्रूड जैसे पावरफुल बीइंग्स प्रेजेंट थे। शी हल्क को समझाने की कोशिश करती है, पर हल्क सिर्फ एक पंच में उसे जमीन में गाड़ देता है और दोनों टीम्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब हम रीड को देखते हैं जो कि एक मशीन बना रहा होता है और वहाँ पर एक्समैन के स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। और रीड बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हल्क आता ही होगा, जिसमें बाकी सब फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स और ब्लैक पैंथर कहता है कि ये लड़ाई अब हल्क वर्सेस इल्यूमिनाटी की नहीं, हल्क वर्सेस अर्थ की बन गई है, इसलिए वो सब यही रुकेंगे। अब जैसे ही हल्क वहाँ अपने वॉर बाउंड के साथ आता है तो स्टॉर्म और ह्यूमन टॉर्च अपने पावर से हल्क पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन टॉर्च को हराने के बाद थिंग बैन ग्रिम हल्क के सामने आता है और सिर्फ एक पंच में हल्क का खून निकालता है और बहुत टाइम तक इनमें फाइट होती है, बट हल्क द थिंग के सर पे अटैक करके उसे नॉकआउट कर देता है। अब हल्क आगे ही बढ़ रहा होता है कि वहाँ पे सेंट्री आ जाता है और हल्क सेंट्री को देख के शांत होने लगता है और कहता है कि सेंट्री उसका बहुत ही पुराना दोस्त है। जैसे ही हल्क सेंट्री से हाथ मिलाता है तो हम देखते हैं कि रीड ने सेंट्री की पावर से ये इल्यूजन अपनी उस मशीन से बनाया था जिसपे वो वर्क कर रहा था और हल्क ये देख के और गुस्सा होता है और रीड की जमकर धुलाई करता है। अब अपने पति को बचाने के लिए सू स्टॉर्म अपने फोर्स फील्ड्स यूज करती है, बट हल्क उसे भी ओवर पावर करके हरा देता है और सू स्टॉर्म बॉब को कॉल करके कहती है कि रीड का प्लान फेल हो गया है, अब हमें रियल सेंट्री की जरूरत पड़ने वाली है, तुम जल्दी से आ जाओ। और वहीं दूसरी तरफ हमें लोग दिखते हैं जो कि हल्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं और हल्क को उसके वॉर बाउंड दोस्त अर्थ के हीरोज को हराकर उनके बीच में से निकाल रहे होते हैं कि तभी हल्क के सामने उसका पुराना दोस्त रिक जोन्स आ जाता है। एक्चुअली रिक जोन्स ब्रूस के साथ काम करता था और रिक को ही बचाने के चक्कर में ब्रूस हल्क बन गया था। रिक उसे कहता है कि टॉनी और रीड दोनों ने गलत किया, पर हल्क को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें सजा मिलेगी पर ऐसे नहीं। इस पे हल्क उसे कुछ कहने वाला होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के माइंड में एंटर कर लेता है और ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की चाल थी कि हल्क को रिक के साथ बातों में लगा के वो हल्क के माइंड में घुस सकता है और तभी हल्क पे अर्थ के कुछ लास्ट हीरोज अटैक करने लगते हैं और जनरल रॉस अपनी आर्मी के साथ हल्क को मारने के लिए आता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अभी हल्क के माइंड को पूरे से कंट्रोल ही नहीं किया होता है कि आर्मी उस पे अटैक कर देती है और हल्क कुछ हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और हल्क शांत हो जाता है और आर्मी भी उस पे अटैक करना बंद कर देती है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के माइंड में उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हल्क एकदम से उस पे अटैक कर देता है, पर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म को छू भी नहीं पाता और हल्क और गुस्सा होने लगता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ठहरा सॉर्सरर सुप्रीम हल्क को कहता है कि उसका गुस्सा सॉर्सरर सुप्रीम के सामने कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी एक उंगली से हल्क को मार सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हल्क उसका दोस्त है और वो हल्क से कहता है कि वो उसके दुख को समझता है और हल्क उसे अपनी पूरी स्टोरी दिखाता है कि कैसे उसने सकार पे अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई पर तुम लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया।
दिया। इस पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, और हल्क धीरे धीरे करके ब्रूस में चेंज हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ, उसने टॉनी और रीड के साथ हल्क को अर्थ से निकाल दिया, पर सकार पे हुए ब्लास्ट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म से निकलकर रियल फॉर्म में आ जाता है, पर ब्रूस उसे कहता है कि बस हो गया, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को पकड़ के हल्क में चेंज हो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को तोड़ डालता है और डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क की बॉडी से निकल जाता है। और इस टाइम तक वॉर बाउंड वहाँ पे आ गए थे, जो कि हल्क की बॉडी को आर्मी के अटैक से बचा रहे थे, और हल्क वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल पाके सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं कि हल्क ने सखार की तरह एक बैटल अरीना बनाया है, जहाँ वो उसके पकड़े गए हीरोज को लड़ाएगा, जैसे उसे सकार में लड़ाया गया था ग्लैडिएटर बैटल्स में। और हम देखते हैं कि हल्क ने आयरन मैन और रीड, जनरल रॉस और भी बहुत सारे सुपर हीरोज को बंदी बना के रखा है। और हम वॉर बाउंड के कुछ मेंबर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरियम पे अटैक करते देखते हैं, जहाँ पे वो आयरन फिस्ट को हरा देते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक एंशिएंट पावरफुल डीमन ज़ॉम की पावर को चैनल करके हल्क को हराने के लिए निकल जाता है। और जो हालत डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क की करता है, लिटरली वो देखने लायक है। डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क और उसके वॉर बाउंड को लिटरली मैन हैंडल कर रहा था, और हल्क को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे पटक रहा था, पर एक टाइम उसके अटैक में कुछ ह्यूमंस आ जाते हैं, जिन्हें हल्क बचा लेता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि वो इतनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हल्क उस पे हावी होने लगता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम की पावर्स को चैनल करना बंद कर देता है, क्योंकि अगर उसने ज़ॉम की और पावर्स को चैनल किया तो सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज पे ओबीडियंस डिस्क लगा के उसे अपने बैटल अरीना में ले जाता है, पर रास्ते में उसे रिक जॉन्स मिलता है, और वो उसे कहता है कि हल्क को क्या हो गया है, क्या तुमने अभी उन लोगों की जान नहीं बचाई, मेरा दोस्त बैनर कहाँ है? जिस पे हल्क कहता है बैनर और मैं एक ही है। और हम इसके बाद बैटल अरीना देखते हैं, जहाँ हल्क ने रीड, टॉनी ब्लैकबोर्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्हीं मॉन्स्टर से लड़वा रहा था, जिनसे उसने सकार में लड़ा था। पहले राउंड में तो हीरो जीत जाते हैं, पर दूसरे राउंड में हल्क उनसे कहता है अब उन्हें आपस में लड़ना और मारना होगा। पहले तो ये हीरोज नहीं मानते, पर ओबीडियंस डिस्क का यूज करके उनसे जबरदस्ती लड़वाया जाता। ये ओबीडियंस डिस्क इतनी पावरफुल थी कि सिल्वर सर्फर भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाया था। और ये चारों डॉक्टर स्ट्रेंज, टॉनी, रीड और ब्लैक बोल्ट एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और हल्क खुद से कहता है कि हम सब मॉन्स्टर्स हैं, और हल्क इशारा करता है कि रीड टॉनी को मार दे। इस पे रीड कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, तो हल्क बोलता है क्यों नहीं, तुमने तो ऑलरेडी पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे मिलियन सब बच्चे औरतों को मार दिया, मेरी पत्नी और बच्चे को मारने से पहले क्या तुमने ये नहीं सोचा? जिस पे रीड कहता है हल्क हमने ऐसा नहीं किया, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? और रीड टॉनी से कहता है कि तुमने ओबीडियंस डिस्क को राइड किया? इस पे टॉनी कहता है अभी नहीं, और रीड जोर से अपना वेपन घुमाता और सीधे टॉनी के साइड में जमीन पे मार देता है, क्योंकि हल्क ने खुद ओबीडियंस डिस्क को बंद कर दिया था। और हल्क कहता है कि हम यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ जस्टिस मांगने आए थे, ताकि अर्थ हमेशा याद रखे तुम जैसे किलर्स, ट्रेटर्स और लायर्स को, और इसलिए हम इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये सब किन की वजह से हुआ है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हल्क तुम समझ क्यों नहीं रहे, पर अब आखिरी मौका है कि तुम सरेंडर कर दो, वरना क्या? हल्क वापस कहता है, और हम देखते हैं सेंट्री को, जो कि फाइनली हल्क से लड़ने के लिए आता है और अपनी पूरी पावर से हल्क पे अटैक करता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। सेंट्री हल्क से कहता है कि सिर्फ तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि मेरे पंचेस और पावर्स को हैंडल कर सकता है, और मुझे मजा आ रहा है, मैं अपनी फुल पावर्स का यूज कर रहा हूँ, और ये बहुत टाइम तक लड़ते रहते। और वहीं रीड और टॉनी इतने में कुछ सैटेलाइट्स को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेंट्री फाइनली अपनी फुल पावर्स को एग्जॉस्ट कर देता है, और दोनों हल्क और सेंट्री अपनी ह्यूमन फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। अब वॉर बाउंड के मेंबर्स से देख के परेशान हो जाते हैं कि हल्क कहाँ गया, और रीक अपने दोस्त ब्रूस को देख के खुश होता है और उसे गले लगाता है, पर मीक ब्रूस को देख के कहता है कि तुम्हारा काम अभी बाकी है, तुम हमें ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, और वो ब्रूस पे अटैक कर देता है, पर वहाँ वो अटैक रिक जॉन्स को लग जाता है और वो मर जाता है। ब्रूस से देख के फिर से हल्क में चेंज हो जाता है और मीक को मारने लगता है, जिस पे मीक हंसते हुए कहने लगता है कि यस, यही तो मैं चाहता था कि तुम वर्ल्ड ब्रेकर बनो। सकार पे जब तुमने रेड किंग को हराया तो उसके बाद तुमने उसके लोगों को नहीं मारा, और एक दिन मैंने उन्हें तुम्हारे शिप में कुछ रखते देखा, और धीरे धीरे तुम कमजोर बन रहे थे, इसलिए मुझे वो ब्लास्ट करवाना पड़ा ताकि तुम वर्ल्ड ब्रेकर बनो। जिस पे हल्क और गुस्सा हो जाता है और वो मीक को मार देता है, बट गुस्से की हालत में हल्क की बॉडी से गामा रेडिएशंस निकलने
होने लगती है और वो चेंज हो जाता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में और सिर्फ अपने चलने से पूरे ईस्टर्न सी बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अर्थ के हर किसी कोने में अर्थक्वेक्स होने लगते हैं और हल्क पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। उससे पहले वो कहता है कि कोई मुझे रोक लो और अब हमें यहाँ टोनी और रीड के प्लान के बारे में पता चलता है, जहाँ वो सैटेलाइट्स के थ्रू हल्क पे रेस डाल के उससे सारी गामा रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हल्क ब्रूस में चेंज हो जाता है। सो यस, ये तो थी स्टोरी हल्क की कैसे वो वापस अर्थ पे आया। ये मैटर नहीं करता लोग तुम्हें कैसे देखे, एक सेवियर की नजर से या एक डिस्ट्रॉयर की नजर से, क्योंकि एट लास्ट द ओनली थिंग जो मैटर करती है वो है तुमने क्या चूज किया। और हम देखते हैं हल्क के वॉर बाउंड को बंदी बना लिया जाता है और हल्क को 3 माइल जमीन में एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया जाता है। आज रात के लिए तो तुम बच जाओगे क्योंकि शायद हल्क आज रात को आराम से सो पाएगा, पर वहीं दूसरी दुनिया सकार पे एक और मॉन्स्टर का जन्म हो रहा था जो कि था हल्क का बेटा सकार। सो क्या आप इंटरेस्टेड हो स्टोरी को और जानने में कि सकार आखिर कौन है और वो कैसे सकार की डिस्ट्रक्शन से बच पाया था, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके सीक्रेट वॉर्स की फुल स्टोरी को एंजॉय कर सकते हो। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that